हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है सबका? 11:30 बज रहे हैं। 11:30 पौने 12 का लगभग टाइम है। सक्षम मिस्टर दूध पी रहे हैं, दूध के साथ पे रस खाना है इनको। और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, कोई धूप नहीं है, आज बादल ही बादल है। आज थर्सडे, तो आज मैंने कोई कपड़े भी वॉश नहीं करे हैं। अपने किचन में मैंने इधर दही जमा रखी है, इधर है बेसन, तो मुझे बनानी है कढ़ी। दही मैंने उससे जमाई है, जब मैं मक्खन बनाती हूँ ना, तो उससे देखो कितनी परफेक्ट दही जमती है। और इस दही का ना आप वो बनाओ, कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। मैं कढ़ी इसी तरह से बनाती हूँ, तो उसको फेंट लूँगी अच्छे से, उसमें बेसन मिक्स करूँगी। जैसा मैं मलाई से जब घी निकालती हूँ ना, तो उसके नीचे जो मिल्क बचता है उससे बनाती हूँ मैं ये। और दूसरा ये है कि ना मेरी वो बिल्कुल फ्रेश होती है। पहले मैं उसको बॉईल कर लेती हूँ, ख़राब नहीं होता, तो फिर उसके बाद ये कर लेती हूँ। और ये बहुत थिक जमती है, तो इससे बहुत टेस्टी बनती है ये कढ़ी। इसको अच्छे से फेंटूंगी, फिर इसमें मिक्स करूंगी बेसन, और उसके बाद बनाऊंगी। और मेरे घर पे कढ़ी खाना सबको पसंद है दोस्तों। यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाला है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा बेकिंग सोडा मीठा सोडा होता है ना, वो हल्का सा पानी डाल के मिक्स करूँगी अच्छे से, हाथ से खूब फेंट लूँगी। इससे क्या है, पकौड़े ना बहुत फ्लफी बनते हैं, कढ़ी के बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं, अंदर तक कढ़ी उनमें चली जाती है, तो टेस्टी लगते हैं। तो इनको अच्छे से खूब फेंटना होता है। अच्छा, आप बेसन वगैरह जो चीज़ें हैं ना, इसको एक साइड को खूब फेंटो, तो इससे क्या है, बहुत ही बढ़िया, मतलब वो फ्लपी सा हो जाता है, उसके अंदर एयर आ जाती है, तो बढ़िया बनते हैं। जैसे पूड़े वगैरह गुलगुले वगैरह बना रहे हो, तभी भी यही प्रोसेस मैं अपनाती हूँ, तो उससे बहुत फ्लफी बनते हैं। यहाँ पे मैं पकौड़े उतार रही हूँ, और पता है डालते इनका साइज़ लगभग डबल हो जाता है। देखो फूलते जाएंगे, डबल साइज़ के हो जाएंगे। एक पकौड़ा ऐसे हो जाता है जैसे डबल पकौड़ा हो। और ये वाले पकौड़े मुझे याद है, जब भी मेरी मम्मी कढ़ी बनाती थी ना, मेरे लिए निकाल देती थी खाने के लिए। पता नहीं, मुझे पहले शादी से पहले पता नहीं क्या, कढ़ी में पकौड़ा मैं खाती नहीं थी, कभी टेस्ट ही नहीं किया था, बस खाती नहीं थी, अपने आप ही आदत थी कि मुझे नहीं खाना। बार दरवाज़ा खोल रहा है, बंद कर रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे पकौड़े मेरे उतर गए हैं, कढ़ी पकौड़ा हम बना रहे हैं आज। तो देखो कितने अच्छे फ्लफ़ी, और इनके अंदर कितने अच्छे से एयर हो गई है। तो जब मैं कढ़ी में इसको डालूंगी ना, तो पक जाएंगे, तो कढ़ी इनके अंदर तक चली जाती है, और बिल्कुल सॉफ्ट से पकौड़े मुँह में डालते ही घुल जाए। मैंने ऑयल कम कर लिया है, इधर पकौड़े हैं कढ़ी के लिए, इधर कढ़ी के लिए बैटर तैयार कर लिया अच्छे से, और ये दोनों बच्चों के लिए थोड़े थोड़े से पकौड़े निकाले हैं। सक्षम लो, सक्षम लो, अपने पकौड़े खाओगे? बैठो, बैठो। क्या ये पकौड़े, पकोड़े कैसे हैं? कढ़ी वाले। और नहीं, यही मिलेंगे। सॉस दे दो। तो चलिए कढ़ी बनाना शुरू कर देते हैं। खड़ी मिर्ची डाली है, खड़ी मतलब बड़ी मिर्ची, लाल मिर्च, और उसके बाद में हींग डाला, उसके बाद में मेथी दाना डाला, उसके बाद मैंने डाला प्याज और लहसुन, और उसके बाद में डाले हैं थोड़े से चावल। तो ये चावल मेरी मम्मी डालती हैं ऐसे, तो मुझे वो अच्छा लगता है वाला टेस्ट, बचपन से टेस्ट मुँह पर चढ़ा होता है ना, वही अच्छा लगता है, तो मैं भी डाल लेती हूँ। और ये भुन जाते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो जब कढ़ी छौंकते हैं घर में, तो एक अलग ही महक होती है ना। तो फिर उसके बाद में जो फेंटा हुआ छाछ बना लिया है मैंने, इसमें बेसन मिक्स किया, हल्का सा हल्दी मिक्स किया है, तो ये डालूंगी अब कढ़ाई में, और इसको पकाएंगे अच्छे से। पहले इसको अच्छे से फेंट लेते हैं, बिल्कुल कोई भी इसमें गांठ वगैरह ना रहे, है ना, और अच्छे से घुल जाए। तो ये मैंने डाल लिया है इसमें, और इसको हम पकाएंगे काफ़ी देर तक। कढ़ी वही है जो खूब कड़कड़ के बने। और क्योंकि मैं लाल मिर्च का यूज़ नहीं करती हूँ कढ़ी में, तो यहाँ 4-5 हरी मिर्ची कट करके डाल दूँगी, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, मेरे घर में रेड चिली का यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन कभी ऐसा एहसास नहीं होता। और नमक मैं बाद में डालती हूँ, जिससे कढ़ी बिल्कुल भी फटे नहीं, है ना। तो बस, और ये देखो खूब कढ़ेगी और बन जाएगी टेस्टी टेस्टी यम्मी कढ़ी। कढ़ी में बिल्कुल जब जो आपकी दही है ना या छाछ है, वो बिल्कुल ही मक्खन सा छोड़ दे ऊपर, जैसे कि छोड़ रही है, तब कढ़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। कितने अच्छे से पक रही है ना। आज हमारी चांस आने वाली है, लाल। हम खेल रहे हैं रात में लूडो। मेरी मेरी कौन सी है? कल कौन आ रहा था? आजकल रात का रोज हमारा ये होता है। मेरे आज तक टाइम बच गया 11:10। देखो मेरी सारी गोटियां अंदर चली गई हैं। इन दोनों शादी हो गई है। देखो सक्षम जीत रहा है, मेरी तो सारी अंदर चली गई गोटी। अरे सक्षम तेरी कटेगी, कोई बात नहीं। सक्षम तेरे पापा ने मेरी बहुत। और ये है रात का टाइम, रात के 11-10 बज रहे हैं, और हम लोग खेल रहे हैं लूडो। तो छुट्टियों का ये वाला टाइम ना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग हर बार रात को लूडो खेलते हैं, खुशी आ जाती है ना, तो और भी मजा आता है। पता नहीं कब आएगी, उसके 2-3 एग्जाम रह रहे हैं, और रात में सारे मिलके लूडो खेलो, फिर पॉपकॉर्न खाओ, कभी चाय पियो, कभी सैंडविच बनाओ,
तो ये वाला जो मतलब मज़ा होता है ना, ये छुट्टियों में ही होता है। सुबह को उठने की चिंता नहीं होती, 7 बजे उठ जाओ, है ना। तो ऐसे ही होता है। 6:30 से 7 बजे उठ रहे हैं हम दोनों, बच्चे उठ रहे हैं लेट। यहाँ पे बना रही हूँ मैं। झगड़ा क्यों हो रहा है सुबह से ही भाई साहब? ओ भाई फोन पे झगड़ा, फोन पे झगड़ा। शीजा ना सोते उठते ही लगा दी। सो फ्रेंड्स, कल रात हमने लूडो खेली, बहुत देर तक खेली, बड़ा मजा आया। कल हमने सोने में कितना टाइम लगा, तो 12 बज गए होंगे लगभग। और ये अपने गेम फैला के बैठे हैं। अब इनको छुट्टियों में सारे गेम याद आएंगे। सक्षम मिस्टर अपना मैग्नेट वाला गेम खेल रहे हैं। खेलो, ये बोर्ड पे मैग्नेट चिपकाने होते हैं। एक बार मैं मिट्टू के लिए भी लाई थी उसके बर्थडे में, ये पता नहीं उसने खेला है नहीं खेला। सक्षम को भी बर्थडे पे मिला था शायद, ये है ना गुड्डू? तो श्रीजा ट्यूशन से आ गई। कैसा रहा आज का ट्यूशन? मैथ्स का नेक एक्सरसाइज शुरू कर दी दीदी के साथ में? क्या हॉलीडे होमवर्क चल रहा है? चैप्टर चल रहा है। श्रीजा ने आज हेयर वॉश करे थे। फ़ोन खो गया, ढूंढ रहे, मिल गया फ़ोन। उनकी कोई ना कोई चीज़ खोई रहती है। मैं ढूंढ के दिया। सक्षम कहाँ से मिला है? टेबल के नीचे। किसने रखा था? पापा खुद रखा है इसने। अच्छा, पापा यहाँ बैठे हुए थे। मिर्ची होती है, खा लेते हैं, इसको खा के दिखाते हैं हम। अभी श्रीजा की स्केट भी पापा सही होने के लिए दिया है कि छुट्टे में स्केटिंग वगैरह करेगी। तो छुट्टियों में तो मैंने कहा आते आते धनिया और मिर्ची ले आना। मेरे घर पे ना धनिया और मिर्ची बहुत चाहिए होता है यार। हम लोगों को ना धनिया की चटनी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा ही। तो धनिया की भी, पुदीने की भी। तो मैं यहाँ पे इसकी चटनी बनाऊंगी। अभी कितना सुंदर हरा हरा धनिया है। क्या है ये? डायमंड खा ले। क्या है? आइस खा रही है, पता नहीं क्यों 2-3 दिन से। बिल्कुल धनिया, इसकी चटनी बनाऊंगी। और सुबह मैंने बीन्स की सब्जी बनाई थी, ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे। कढ़ाई में बनाई थी लोहे की, इसलिए काली सी हो गई। तो थोड़ा सा नमक हल्का तेज हो गया था मेरे से पर। तो इसमें है धनिया, साबुत धनिया, जो कि मैं मार्केट से लाई थी। ½ kg ले आती हूँ मैं हर बार ना। कपड़े वॉश किए, कल थर्सडे था तो कोई कपड़े वॉश नहीं हुए थे, तो आज हुए 2 दिन के कपड़े वॉश। और इधर धूप में धनिया को धूप लगाने के लिए रखा है। खड़े मसाले लाए थे कुछ, उनको धूप लगाने के लिए रखा है। तुलसी पे ये बार बार आ जाती है, बहुत जल्दी जल्दी लग रही। मैं भी तोड़ लूं? नहीं, गंदे हाथ तो नहीं है। नहीं, मेरे तो बहुत ही गंदा है, मिट्टी में लटके आई हूँ। झूठे उठे हाथ से नहीं छूते तुलसी। आइस खाई थी अभी, हाँ? बर्फ खाई थी, कोई बात नहीं, मम्मी तोड़ देगी। मिठाई भी खाई थी। तोड़ने से ना इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। अगर ना तोड़ो ना तो सारी एनर्जी क्या मेरा हाथ कहाँ पर है? और इस मौसम में ना प्लांट्स के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है ये वाला। इसमें प्लांट्स खूब अच्छे से पनपते हैं। अपने प्लांट्स की खूब केयर करनी चाहिए। इतनी तेज खुशबू आ रही है तुलसी की ना। चींटियां हैं इस पर लाल। आपकी जैसी, चींटी क्या खा रही है? आपकी जैसी चींटियाँ, क्या बोली? आपकी जैसी चींटियाँ। मैंने कुछ बोला था कैमरे में। क्या? अरे मम्मी, सब का तोड़ोगी क्या? हाँ? सब तोड़ोगी? तोड़ फोड़ दूंगी, घर के अंदर जो भी सब तोड़। चलो आप ही तोड़ो, बाय। अब तोड़ ही नहीं हो तो दोनों की तोड़ दूं ना। बाय, आप ही तोड़ो। देखो यहाँ पे छोटे छोटे ये पौधे भी उगे हैं ना, तुलसी के प्लांट। ये देखो, ये देखो, ये धूप देखो, हो रही है बहुत कड़क वाली इस टाइम। देखो हो गए कड़क कड़क। ये क्या है मम्मी? ये क्या है इसमें? क्या है? ये बीज है। जूम करके कर देख ले, मिट्टी में कुछ ना कुछ तो होगा। मूर्ख, ये ले मेरे हट जा मूर्ख। हाँ, ये कैसा कैसा पिटाई खानी है? हाय हाय। ओ आ रहे हो? दिखाओ मम्मा को, दिखाओ सक्षम। तो है, अरे ये तो वो है स्कूटर, छोटे बच्चों का, है ना? ऐसा सक्षम के पास था ना पहले, टूट। ये देखो ये क्या कर रही है, ये क्या गंदे तरीके से पूरी तरह। ये मैंगो शेक बनाने के लिए बोल रही थी। ऐसा कोई नहीं पिएगा भाई, अपने आप ही पीना ऐसा मैंगो शेक। खा लिया। तो जुट्टा पुट्टा कोई नहीं करने का, गंदी। अच्छा बनेगा, अच्छा बनेगा। अब नहीं खाऊंगी। बना रही हूँ मैं चटनी। इसके लिए मैंने धनिया लिया है, 4-5 हरी मिर्ची और 3-4 लहसुन की कलियां। पर बेस्ट चटनी। इसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा पानी, तो अब हम देंगे पीस। चटनी गिर गई। ऐसे मैंगो चाटे हुए कोई भी नहीं पीने वाला, कोई भी नहीं पिएगा भाई। चटनी बनके तैयार है, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगती है। मैं सोचू आज दोपहर को पुलाव।
तो फ्रेंड्स, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा मेरे घर की जो भी बातें। वैसे एक बात है, गर्मियों की छुट्टियों में एंजॉय बहुत करते हैं, पढ़ाई की भी ऐसी टेंशन नहीं रहती। और इस बार प्लस पॉइंट ये है कि स्कूल वालों ने ना आगे का नेक्स्ट का कुछ नहीं ऐसा कराया। इनके एग्जाम पहले ही हो गए तो बच्चे बिल्कुल फ्री हैं, तो बड़ा ही एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई उनको रोज करानी होती है, क्योंकि इनका हॉलीडे होमवर्क इस तरह से दिया हुआ है कि बच्चे कुछ ना कुछ करते रहें। जैसे रोज की राइटिंग सेक्शन के लिए और श्रीजा के लिए मैथ की प्रैक्टिस और राइटिंग प्रैक्टिस है ना, ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं। और बस यही। और दोपहर के लंच की मैंने थोड़ी सी तैयारी करके रख दी है, चटनी बना के। तो मैं सोचूँ लंच में आज बनाती हूँ पुलाव, गर्मा गर्म पुलाव ना। जब सब लोग घर पे होते हैं तो खाने में बड़ा मज़ा आता है ना। और हस्बैंड का कुछ ऑनलाइन वर्क ही था तो वो घर से ही कर रहे थे, तो ये भी अच्छी बात है ना। तो मैं आपको बताती हूँ, उनका कोई टाइमिंग वाला ऐसा रहता नहीं है। जब इनको फार्मर्स मीटिंग होती है, जब उनसे मिलना होता है, तब ये निकल जाते हैं। कभी कभी तो बहुत सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहते हैं, कभी कभी ऑनलाइन वर्क इनको बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब उसी पे डिपेंड करता है, जिस तरह से इनका काम रहता है तो उसमें है ना, उसी हिसाब से चलता रहता है वो साथ साथ में। और अभी मेरे ट्यूशन के भी कुछ बच्चे गए हुए हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको ट्यूशन पढ़ा रही हूँ अभी, तो शाम को पढ़ाती हूँ एक बारी, तो थोड़ा सा रिलैक्स है माइंड। दोपहर में आजकल रेस्ट करने का टाइम भी मिलता है, सबसे अच्छी बात यह है दोपहर में रेस्ट करना अच्छा लगता है ना। क्योंकि हम लेडीज़ ना सुबह से उठते ही फिर काम में लग जाती हैं और शाम तक काम ही काम होता है, तो दोपहर में थोड़ी देर लेट जाओ ना तो अच्छा लगता है ना। और क्या बोल रही थी मैं, और बस ये बोल रही थी कि बहुत अच्छा टाइम जा रहा है। आजकल हम लूडो वगैरह खेल रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो ऐसा एक्टिविटी, कमेंट करके बताना। कल हम बाहर बहुत देर तक बैठे रहे, बड़ी अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, वॉक करते रहे, बच्चों के साथ घूम घाम के आए। तो हम लोग तो अपने बच्चों के साथ में बहुत इंजॉय करते हैं, अपने बच्चों को हम लोग काफ़ी टाइम देते हैं। और आई थिंक अपने बच्चों को टाइम देना ही चाहिए, अपने बच्चों से बातें करनी चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। बातें करने से पता है ये फ़ायदा होता है कि आपके बच्चे के मन में क्या चल रहा है आपको पता होता है, आपके बच्चे आपको समझ पाते हैं ना। और अपनी चीज़ों में भी बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, उसके साथ में बच्चों को थोड़ा सा लगा के रखो तो ठीक रहता है। नहीं तो पता है क्या है, बच्चे टीवी में लगे रहेंगे, फ़ोनों में लगे रहेंगे, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। ज़्यादा फ़ोन पे लगे रहना बच्चों के लिए ठीक नहीं है। श्रीजा बड़ी हो रही है, श्रीजा को मैं फ़ोन बहुत कम देती हूँ, कुछ गेम वगैरह खेलती है उस टाइम देती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं। श्रीजा के साथ के कई सारे बच्चे हैं, उनके पास फ़ोन है अपने अलग पर्सनल फ़ोन, तो ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया और मैं करना भी नहीं चाहती। क्योंकि आजकल जिस तरह की आप देखते हो ना सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रहा है, और है ना न्यूज़ वगैरह देखते हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम हो गए हैं, तो उससे बहुत डर लगता है। और देखो यार, पहले फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, क्या बच्चे बिजी नहीं रहते थे अपने घर की चीज़ों में, अपने मम्मी पापा के साथ में, है ना। और बहुत सारी चीज़ों में बिजी रहते थे। पहले तो मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा काम होता था, काम तो अभी भी होता है, लेकिन पहले के काम अलग थे, आजकल के काम अलग हैं। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, इतना सारा ढेर सारा काम होता था मम्मियों को भी, तो बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाती थी, है ना। तो तब भी बच्चे रहते थे जॉइंट फैमिली, भाई बहन एक साथ बहुत सारे। तो इन चीज़ों से अपने बच्चों को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, नहीं तो बच्चे हर टाइम फ़ोन में लगे रहे, उनकी आंखों पे भी असर पड़ता है। सक्षम श्रीजा के साथ के भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके चश्मे तक लगे हुए हैं, मुझे देख के डर लगता है कि नहीं यार, बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। भले से कोई ये कहे कि आप कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो, लेकिन वो कॉन्शियस होना भी ज़रूरी है। कहते हैं ना, वहम भी ज़रूरी है, थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें भी ज़रूरी हैं, बच्चे तभी अच्छे से पल पाते हैं ना। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अच्छे अच्छे सजेशन देना कि बच्चों के साथ आजकल हमें क्या करना चाहिए, है ना। बहुत प्यारा टाइम होता है समर वेकेशन का। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल। जाते जाते एक चीज़ और बोलूँगी, कोई चैलेंज वीडियो अगर आप लोग देखना चाहो, कोई चैलेंज वीडियो जैसे गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग कर सकते हैं फैमिली चैलेंज, तो कमेंट करके बताना, फिर हम लोग ज़रूर करेंगे।